नमस्कार साथियों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई। आप तस्वीर में देख रहे हो, एक तरफ हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब और एक तरफ हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। इनके बीच कॉल पर बातचीत हुई है और ये बातचीत इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि भारत ने लास्ट इस तरीके से जो ऑफिशियल मंत्री लेवल पर बातचीत की थी वो 1999 2000 का टाइम था, जब कांधार जो जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस समय इस तरीके की बातचीत हुई थी। यानी कि बहुत लंबा अरसा बीत गया है उस समय उस बात को। उसके बाद इस तरीके की बातचीत होना तो सुर्खियों में रहना लाजमी था। अब इस बातचीत के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या भारत का क्या काउंटर रहने वाला है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इस तरीके की बातचीत, तालिबान से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, या इसके पीछे क्या और रणनीति हो सकती है, इस पर हम धीरे धीरे करके बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। जयशंकर साहब स्पीक विद तालिबान, वेलकम इट्स सपोर्ट ऑन पहलगाम, कई सारे मुद्दों पर जयशंकर साहब की यहाँ पर बातचीत होती है। जो मिसाइल हिट की एक बात पाकिस्तान ने फैलाई थी कि जो भारत की मिसाइल है वो अफगानिस्तान में जाकर फूटती है। हालांकि इसका तालिबान की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और पाकिस्तान को इस तरीके से यहाँ पर जवाब दिया गया। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान को शायद पसंद ना आए, भारत का जो जो अफगानिस्तान के साथ जो मित्रता बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 2021 में जब तालिबान आया, अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया, तालिबान की सत्ता आई, उस समय पाकिस्तान में बड़े फटाके फूटे कि तालिबान का शासन आ रहा है। ऐसे इन्हें ऐसा लगा कि अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इंडिया पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन तालिबान ने यहाँ पर साफ कर दिया कि हम अपने देश को एक अलग दिशा में ले जाने वाले हैं, हम पाकिस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस नहीं रहने वाले। इन्होंने एक अपना अलग रास्ता चुना, किसने? अफगानिस्तान ने। ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और भारत और अफगानिस्तान के ये जो रिलेशन बढ़ रहे हैं, ये चीज भी अब पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अभी भी रिश्ते तनाव में भरे हुए हैं। इसके पीछे की हम बातचीत करेंगे। इस साल जनवरी में ही दुबई में जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने मुक्ता की, जो कि विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद से ही इसमें एक पॉजिटिव रुख देखा गया है कि विदेश मंत्री की यहाँ पर बातचीत हुई। यहाँ पर विदेश मंत्री ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने यहाँ पर ट्वीट कर जानकारी दी कि बहुत अच्छी बातचीत रही। इस सब बातचीत की उन्होंने जानकारी दी। पाकिस्तान ने एक आरोप लगाया था किस पर? भारत पर, कि फॉल्स फ्लैग एक टर्म होती है जिसमें जो पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत ने ही कराया था। इसका अफगानिस्तान की जो तालिबान है, जो शासन चला रहा है वहां पर, उन्होंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कहा, इन्होंने यहाँ पर गलत साबित कर दिया था पाकिस्तान को कि इस गलत है। आप अफगानिस्तान ने कहा था कि भाई ये आपके आतंकवादी हैं, इन्होंने सब किया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के इस जो स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान की, उसके जो अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी उसके लिए अप्रिशिएट किया और धन्यवाद कहा यहाँ पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल जो आउटरीच हुई है, जो सिंस कांधार हाईजैक के बाद हुई है, इस वजह से भी इस खबर की चर्चाएं बनी हुई हैं। उस समय जो 1999 में IC-1814 जो प्लेन का हाईजैक हुआ था और कांधार में उसकी लैंडिंग हुई थी, उस समय जो भारत के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह और जो तालिबान के विदेश मंत्री थे वकील अहमद मुक्तबिल, इनके बीच संपर्क हुआ था, क्योंकि जो प्लेन था वो कांधार में लैंड हुआ था, तो संपर्क उस समय साधा गया था। उसके बाद से ये लगभग बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद से पहली बार विदेश मंत्री के लेवल की यहाँ पर बातचीत हुई है अफगानिस्तान के साथ, और इस बातचीत को बड़ा ही अच्छे तरीके से लिया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने जो आरोप लगाया था कि जो भारतीय मिसाइलों ने यहाँ पर अफगानिस्तान को टारगेट किया, तो अफगानिस्तान ने जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर गलत साबित कर दिया, तो जयशंकर साहब ने अफगान की सरकार को यहाँ पर धन्यवाद वगैरह भी कहा। अब भारत ने अफगानिस्तान में जो पिछले, अगर हम 20 साल की बात करें ना, तो लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है, इंडिया ने ही उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बनवाया है, और जो हेल्थ है, एजुकेशन है, इस सब पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान में लगातार पैसा इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन हालांकि 2021 में जब तालिबान आया, उसको भारत ने ऑफिशियल रूप से मान्यता नहीं दी, लेकिन बैकग्राउंड में जो भी संभव मदद हो सकती है वो भारत की तरफ से तालिबान को यहाँ पर दी गई है। अब तालिबान ने यहाँ पर इस बातचीत में 2-3 मुद्दों पर बातचीत हुई।
पहला तो मैंने बता दिया कि जो फॉल्स स्टेटमेंट थी पाकिस्तान की तरफ से, उनका अप्रिशिएट किया गया विदेश मंत्री के तरफ से। और यहाँ पर तालिबान ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में एक एम्बेसी ओपन हो अफगानिस्तान की। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस पर पॉजिटिव रुख दिखाया जाएगा। अब हालांकि ये खुलती है या नहीं खुलती है ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन इस तरीके की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इन्होंने वहीं कहा कि वीजा वगैरह जो व्यापारी हैं या जो अफगानिस्तान से इलाज कराने के लिए आते हैं, इनके लिए वीजा की उपलब्धता हो। तो इस मतलब पॉजिटिव रुख दिखाया गया है भारत की तरफ से इस बार। ये तो हुई बातचीत। अब इसके पीछे कारण क्या रहा, क्या रणनीति रहने वाली है भारत की? जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई, इसी बीच में भारत ने जो लंबे समय से बातचीत हुई नहीं थी ऑफिशियल रूप से, उसको एकदम से कैसे आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और अफगानिस्तान भी बलूचिस्तान के लोगों को बढ़िया से सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान की बनती नहीं है इस समय। और भारत का यहाँ पर क्या रुख रहने वाला है, किस तरीके से भारत काउंटर करने वाला है, इसमें तालिबान का बड़ा रोल हो सकता है। क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद है और जो भी आतंकी संगठन है, तो उसमें बड़ी मदद साबित कर सकता है अफगानिस्तान भारत की। और एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को यहाँ पर घेरने का। एक तरफ से ये पाकिस्तान को ना बढ़िया से सबक सिखाने का मौका भी है। बलूचिस्तान को आज़ाद कराए यहाँ पर भारत, अफगानिस्तान का साथ मिल सकता है। ईरान भी भारत के साथ ही खड़ा रहता है, क्योंकि ईरान में भी भारत का इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू है, जो पोर्ट वगैरह हम बना रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से भारत अफगान जो तालिबान है उसका समर्थन लेकर यहाँ पर बलूचिस्तान को आज़ाद कराए, बढ़िया से बलूचिस्तान के लोगों पर जो अन्याय हो रहा है उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। और पाकिस्तान को यहाँ पर एक सबक मिलेगा कि आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह देने से आपके देश के टुकड़े होंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या रुख भारत अपनी तरफ से स्पष्ट करता है। देखो, ऑफिशियल रूप से सपोर्ट ना करे, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसे ऑपरेशन चलाए ना भारत, जिससे बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी में मदद मिले। ऐसा तो कर ही सकता है, ऑफिशियल रूप से ना कर सके। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ऑफिशियल रूप से थोड़ी करता है ये सब काम। बांग्लादेश में जो सरकार गिराई, तो क्या आके थोड़ी गिराई उसने, लेकिन उसके पास जो पीछे से ताकत लगाता है ना अमेरिका, इस तरीके से भारत भी ऑपरेशन चला सकता है, बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी दिला सकता है, तालिबान का साथ ले सकता है। बाकी तालिबान और भारत के रिश्ते आगे बेहतर होने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होने वाला। बाकी चीन के लिए भी, चीन भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट वगैरह की प्लानिंग में है। इससे अच्छा भारत ही पहले अफगानिस्तान को अपनी साइड ले ले और अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करे। यही भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इस समय सिचुएशन बनी हुई है, इसमें जो आसपास के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनका साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। ये थी अपडेट जो एस जयशंकर साहब ने जो अफगानिस्तान से बातचीत की उसको से रिलेटेड। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इस सेशन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।